बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ग्रेड 4 का अनंसी एंड 5 चैप्टर हमने शुरू किया था। बच्चों किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको जारी नहीं रख सकी। हम पढ़ते हैं इसका अगला पैराग्राफ, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हमने जाना था अनंसी के बारे में कि अनंसी कौन है। समटाइम ये इंसान बन जाता है और समटाइम एक स्पाइडर का रुख इख्तियार कर लेता है, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। और 5 एक चुड़ैल यानी कि जादूगरनी भी है। और अनंसी देखता है कि वो क्या करती है। अगले पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। सिर्फ इतना मैं आपको बता दूं कि 5 को अपना नाम बहुत नापसंद था और वो कहती थी कि जिसके सामने भी मेरा नाम लिया जाएगा या जो मेरा नाम लेके पुकारेगा, मेरी बददुआ है कि वो गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए। अनंसी पीक्ड थ्रू अ गैप इन दी विट्स फेंस। अनंसी ने, जो चुड़ैल है, ये जादूगरनी है, उसके बाड़ के एक खला में से अंदर देखा। जो उसका गैप था, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है कि अनंसी ने उसमें से अंदर देखा। शी वॉज स्टायरिंग हर बिग कुकिंग पॉट। शी वॉज स्टायरिंग हर बिग कुकिंग पॉट एंड मटरिंग एंड बबलिंग अ स्पेल। वो अपने एक बहुत बड़े देगचे में चमचा हिला रही थी और कुछ मंत्र बुड़बड़ा रही थी। जैसे कि जादूगर मंत्र पढ़ते हैं, इस तरह वो मंत्र बुड़बड़ा रही थी। द स्मोक एंड स्पार्क्स वर ब्लू एंड ग्रीन। धुआं, स्मोक धुआं, एंड स्पार्क्स चिंगारियाँ, वर ब्लू एंड ग्रीन। धुआं और चिंगारियाँ ब्लू और सब्ज थी। सो अनंसी न्यू शी वॉज कुकिंग अप सम बिग मैजिक। जब उसने देखा कि धुआं और चिंगारियाँ सब्ज और ब्लू थी, तो वो जान गया, अनंसी जान गया कि वो कोई बहुत बड़ा जादू कर रही है। अचानक शी स्नैच्ड, स्नैच का मतलब छीनना होता है, लेकिन उसने अपनी लाठी को इस तरह छीना, इस तरह पकड़ा जैसे किसी से कोई चीज़ छीनते हैं। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, टू पॉन्ड इट, इसको मारना, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एज शी वॉकड अराउंड द पॉट, और उसके साथ, बर्तन के साथ साथ ही उसने घूमना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, और साथ साथ अपनी लाठी को ज़मीन पर मार रही थी। अनंसी लिसन्ड केयरफुली टू व्हाट शी सेड। अनंसी ने एहतियात से सुना, गौर से सुना कि वो क्या कह रही है या उसने क्या कहा। आई कर्स एनीवन हु सेज द वर्ड 5 टू डिसअपेयर फॉरएवर। जब उसने गौर से सुना कि वो क्या कह रही है, तो उसने कहा, मैं बद्दुआ देती हूँ। आई कर्स एनीवन, मैं हर उस शख्स को बद्दुआ देती हूँ, वो हमेशा के लिए गायब हो जाए जो लफ्ज़ 5 को कहेगा। अनंसी रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर एंड जम्प्ड अराउंड ऑन हिज 8 हेयरी लेग्स। अनंसी ने अपने हाथों को मला, हाथों को मसला या मला, एंड जम्प्ड अराउंड, और अपनी, उसकी 8 टांगें थी, अपनी 8 बालों से भरी हुई टांगों के साथ इधर उधर जंप करने लगा, यानी उछलने लगा। दिस कुड मेक मी सम मनी और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली। अब वो सोचता है कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, यानी जब वो उसने एक बद्दुआ दी है तो उसमें से उसे फ़ायदा नज़र आने लगा। उसने कहा, इससे मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ। दिस कुड मेक मी सम मनी, मैं इससे कुछ कमा सकता हूँ, मनी, पैसे, और गेट सम फूड, और कुछ फूड, खुराक हासिल कर सकता हूँ, ऑन द टेबल ऑफ माई फैमिली। इसके बाद वो सोचता है कि मैं अपने घर वालों के लिए मेज़ पर कुछ खाना रख सकता हूँ। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, वाइडली, खुलकर मुस्कुराया, यानी बहुत खुशी से वो मुस्कुराया। एंड हिज शार्प टीथ स्पार्कल्ड, जब वो मुस्कुराया तो इसके तेज़ धार दांत जगमगाए। स्पार्कल्ड यानी जगमगाना या चमकना, शार्प टीथ, तेज़ दांत, तो उसके तेज़ दांत चमके। अनंसी रश्ड टू द पाथ एंड रैन अलॉन्ग द रिवर बैंक बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस। अनंसी भागकर इस रास्ते तक पहुंचा जो गांव और मंडी के दरमियान दरिया के किनारे किनारे तक जाता था। सून, जल्द ही, एवरीवन, हर कोई, हु वाज गोइंग टू द मार्केट, जो के मार्केट जा रहा हो,
वुड वॉक पास्ट, हर कोई जल्द ही मंडी जाने वाला हर शख्स वहाँ से गुजरता। वो खरीदेंगे इस रास्ते से जाते हुए, बाय का मतलब खरीदना है, डिलीशियस जम्स, मज़ेदार कचालू, बीट्स, चिकंदर, पल्सिस दालें एंड ग्रेन्स अनाज, डेट वुड बी पाइल्ड हाई, जिनके बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, इन द मार्केट में या बाज़ार में जिनके बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। एनसी सेट टू वर्क, एनसी ने काम करना शुरू कर दिया। एंड पाइल्ड अप 5 mounds ऑफ अर्थ नियर द पाथ, और रास्ते के करीब 5 मट्टी के ढेर लगा दिए। अनंसी सेट टू वर्क, अनंसी ने काम शुरू कर दिया। एंड पाइल्ड अप 5 mounds, पाइल्ड ऊंचे, 5 mounds ढेर, ऑफ अर्थ और ज़मीन पर 5 ऊंचे ढेर लगा दिए रास्ते के करीब। दे लुक्ड जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 जम्स, और वो इस तरह नज़र आ रहे थे जैसे उसने 5 कचालू बो दिए गए हों, जैसे उसने ढेर लगाए थे, जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है उसने इस तरह मट्टी के 5 ढेर लगा दिए जिस तरह कि उसने कचालू को बो दिया हो। देन ही सैट डाउन एंड वेटेड, फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। फर्स्ट टू कम बाय वॉज लिटिल मिसिज रैबिट, सबसे पहले बेगम खरगोश, छोटी बेगम खरगोश, या इसको हम नन्ही भी कह सकते हैं, नन्ही मिसिज रैबिट वहाँ से गुजरी। शी कैरिड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटोज पीसीज एंड वॉकड स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी, उन्होंने शकरकंदी के टुकड़ों से भरी एक टोकरी उठा रखी थी। कैरिड उठाई हुई थी, बास्केट टोकरी, फुल ऑफ स्वीट पोटैटो पीस, शकरकंदी के टुकड़ों से भरी हुई उन्होंने एक टोकरी उठा रखी थी। एंड वॉकड स्लोली, और आहिस्ता से चल रही थी, बिकॉज इट वॉज हैवी, क्योंकि वो बहुत वजनी थी। एनंसी स्टेप फॉरवर्ड एंड स्माइल्ड, एनंसी आगे बढ़ा और मुस्कुराया। डेट लुक्स लाइक अ बिग वेट, ये बहुत बड़ा वज़न मालूम होता है। प्लीज़ रेस्ट अ वाइल, बराए मेहरबानी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। एंड हेल्प मी, और मेरी मदद कीजिए। आई डोंट नो हाउ टू काउंट, मैं नहीं जानता मैं इनकी कैसे गिनती करूं। सो आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी यम्स आई हैव प्लांटेड। मिसिज रैबिट वॉज काइंड सो शी स्टॉप्ड, मिसिज रैबिट जो बेगम खरगोश थी वो बहुत मेहरबान थी। शी पुट डाउन हर बास्केट एंड होप्ड अलोंग द रो, इसलिए वो मेहरबान थी इसलिए वो रुक गई। उन्होंने अपनी टोकरी नीचे रखी, पुट डाउन नीचे रख देना, हर बास्केट अपनी टोकरी को, और होप्ड उछल कर, छलांग की सूरत में जैसे फुदकना, उछलना, उछल कर, अलोंग दी रो, उस तरफ, उस रास्ते तक, कतार तक, रो का मतलब होता है कितार, उस कितार तक पहुंचने लगी। काउंटिंग, गिनते हुए, 1 2 3 4 5, उन्होंने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, इन अ फ्लैश, एक धमाके से, एंड अ बैंग, और एक आवाज़ से, यानी धमाका जिसको कहते हैं। फ्लैश का मतलब होता है लाइट का एक झमाका होना, और बैंग एक धमाका होना। उसके साथ मिसिज रैबिट डिसअपियर्ड, मिसिज रैबिट गायब हो गई। एनंसी gobbled down the whole basket to sweet potato in seconds. अब अनंसी ने क्या किया, जब वो गायब हो गई, अनंसी ने जल्द ही, आनन फानन यानी बहुत जल्दी, देखते ही देखते उसको पूरी बास्केट को हड़प कर गया। अनंसी ने आनन फानन शकरकंदियों की पूरी टोकरी हड़प कर ली। होल बास्केट, पूरी टोकरी, गोबल्ड डाउन दी होल बास्केट, गोबल्ड उसको हड़प कर लिया। ही लिक्ड हिज लिप्स एंड सैट डाउन अगेन टू वेट, अब उसने अपने होंठों पर जुबान फेरी पर, एंड सैट डाउन, और नीचे बैठ गया, अगेन टू वेट, दोबारा इंतज़ार करने लगा। नॉट लॉन्ग आफ्टर, इसके ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी।
He heard little footsteps on the path. उसने रास्ते पर छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनी. And looked up. और निगाह उठाई यानी ऊपर देखा. It was Mr. Duck. ये बत्तख साहब थे. He walked along with his chest held high. वो रास्ते के साथ चल रहे थे, तेज तेज चल रहे थे. एंड चेस्ट हेल्ड हाई, और उन्होंने अपना सीना तान के चल रहे थे. ये बत्तख साहब थे, वो सीना ताने चले आ रहे थे. हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं. इट वॉज मिस्टर डक, वो बत्तख साहब थे. एंड वॉकड अलॉन्ग विद हिज चेस्ट हेल्ड हाई, और अपना सीना तान कर चले आ रहे थे. एंड हिज फीट मेड अ स्लिप स्लैप साउंड ऑन द पाथ. और उनके पाँव थप्पड़ थप्पड़ की, स्लिप स्लैप यानी आवाज़ पैदा करना चलते हुए, तो उसके पाँव थप्पड़ थप्पड़ की आवाज़ साउंड पैदा कर रहे थे. ही हैड अ बैग विद हिज लंच इन इट बाय हिज साइड. उन्होंने अपने पहलू यानी अपने एक तरफ अपने दोपहर के खाने पर मुश्तमिल एक थैला लटका रखा था. मिस्टर डक स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ अनंसी. मिस्टर डक जो थे वो रुक गए जब उन्होंने अनंसी को देखा. एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हाउ ही वॉज, कि वो कैसे हैं. मतलब उनसे उनका हाल पूछा, अनंसी का हाल दरियाफ्त किया. अनंसी पुट इन ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन. अनंसी ने अपने चेहरे पर उदासी के तासरात को जाहिर किया, तारी कर लिया. यह हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि अनंसी ने अपने चेहरे पर उदासी तारी कर ली. मिस्टर बत्तख, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यम प्लांट्स. मिस्टर बत्तख, मुझे कोई तरीका नहीं आता कि मैं अपने यम के कचालू के प्लांट्स को कैसे गिनती करूं. कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर. मिस्टर डक ने अपना सर हिलाया और सीने को मज़ीद तान कर आगे बढ़े. वेल, अच्छा अनंसी, ही सेड, उन्होंने कहा. इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान है. स्टार्ट विद, शुरू करो. 1, 1 से शुरू करो. देन इट्स 2, 3, 4 एंड 5. मिस्टर डक्स डिसअपियर्ड इंस्टेंटली, और मिस्टर डक फ़ौरन ही गायब हो गए. अनंसी एट अप द लंच. अनंसी ने दोपहर का खाना खा लिया. Now I know you will be wondering about Anansi's family. अब मैं जानता हूँ कि आप अनंसी की फैमिली के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में हैरान हो रहे होंगे. Did he think about them? क्या उसने उनके बारे में सोचा. Did he save any food for them? क्या उसने उनके लिए कुछ खाना महफूज किया. No, he did not. नहीं, उसने ऐसा नहीं किया. He ate everything. उसने तमाम चीज़ें खा ली या हर चीज़ खा ली. Without a thought about any of them. उनमें से किसी एक के बारे में भी सोचे बगैर उसने हर चीज़ खा ली. Come along on her way to the market to buy some tasty treats was Miss Frog. इसके बाद मिस मैंडकी आई जो खाने पीने की चंद मज़ेदार चीज़ें मार्केट में खरीदने के लिए जा रही थीं. She did not stop. वो नहीं रुकी. When Anansi called after her. जब अनंसी ने उन्हें पीछे से आवाज़ लगाई तो वो नहीं रुकी. Hey, please help me count my plants. अरे बराए करम या बराए मेहरबानी मेरे पौधे गिनने में मेरी मदद करो. She laughed. वो हंसी. No way. Count them by yourself. वो हंसी. No way. कोई बात नहीं, इनको तुम खुद गिन लो. She called over her shoulder as she hopped away. She laughed. वो हंसती. No way. Count them by yourself. उनका मतलब था कि मुझे कोई इससे मसला नहीं है. No way, कोई चक्कर नहीं, आप खुद इनको गिन लो. She called over her shoulder as she hopped away. वो आगे उछलती हुई चली गई और उन्होंने अपने शोल्डर से पीछे मुड़कर देखते हुए कहा. इसका मतलब है कि उन्होंने अपने कंधों के ऊपर से मुड़कर पीछे उसे देखा और उसे कहा कि मैं नहीं गिन सकती, आप खुद इनको काउंट कर लो. It did not
bother Anansi too much because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out. It did not bother Anansi too much. इस बात ने अनंसी को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया. बॉदर परेशान, टू मच बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि ही न्यू वो जानता था देयर वुड बी अ प्लेंटी मोर चांसेस के यहाँ उसे बहुत से प्लेंटी बहुत ज़्यादा चांसेस मौके मिलेंगे फॉर हिम उसके लिए टू ट्राई कोशिश करने के लिए उसे अपना ट्रिक के लिए कोशिश करने के लिए यानी उसे अपना ट्रिक जो वो इस्तेमाल कर रहा था अपना चक्कर जो चला रहा था उस बात को इस्तेमाल करने के लिए उसे बहुत से मौके मिलेंगे. इसकी ट्रांसलेशन हम इस तरह करते हैं कि अनंसी इस बात से ज़्यादा परेशान ना हुआ क्योंकि वो जानता था कि उसे अपना चक्कर चलाने के लिए और भी बहुत से मौके मिलेंगे. He imagined what delicious food he would find. उसने तसव्वुर किया या उसने सोचा उसके ख्याल में आया कि उसको कौन कौन से मज़ेदार खाने मिलेंगे. He did not imagine taking any to his hungry children. इसने इनमें से किसी एक को भी अपने भूखे बच्चों के पास ले जाने के बारे में नहीं सोचा. उसने टेकिंग एनी ऑफ हिज यानी उन खानों में से किसी एक को भी अपने भूखे बच्चों के पास ले जाने के लिए नहीं सोचा. He was going to eat as much as he could. वो हर उस चीज़ को जितना वो खा सकता था या फिट इन हिज स्टमक जितना उसके पेट में समा सकता था उतना उसने वो खाना चाहता था. एंड देन कम बैक एंड ट्राई टू ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे. वो सोच रहा था कि इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं था कि अब मुझे मौका नहीं मिलेगा. वो सोचता था कि मैं इस पेट में जितना समा सके जितना भी वो इतना मैं खा लूँ इतना खाना चाहता था और फिर किसी और दिन वापस आकर यही चक्कर जो है दोबारा आजमाना चाहता था. A scurrying sound pulled Anansi out of his daydream. तेज तेज कदमों की आवाज़ों ने अनंसी को इसकी खुली आंखों के ख्वाब से बाहर खींच लिया. खुली आंखों डे ड्रीम यानी दिन के वक्त के ख्वाब से बाहर खींच लिया. पुल्ड खींचना. इट वॉज मिसिज श्रीव. ये मिसिज श्रीव थी. ऑन हर टिनी बैग शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पीस एंड शी वॉज होपिंग टू सेल. उन्होंने अपनी नन्ही कमर पर या छोटी सी कमर पर कचौरियों का फ्रेशली मेड पीस ताज़ा बनी हुई कचौरियों का बहुत बड़ा बोझ उठा रखा था. ह्यूज लोड बहुत बड़ा बोझ उठा रखा था. डेट शी वॉज होपिंग टू सेल जिसको उनको फ़रोख्त करने की उम्मीद लगाए हुए थी. इसको हम पढ़ेंगे इस तरह. ये मिसिज श्रू थी. अपनी नन्ही सी कमर पर उन्होंने ताज़ा बनी हुई कचौरियों का बड़ा सा बोझ उठा रखा था जिन्हें वो फ़रोख्त करने की उम्मीद लगाए हुए थी. देन पढ़ते हैं. द लोड वॉज 3 times हर साइज. बोझ इनकी जिसामत से 3 गुना बड़ा था. एंड हर फेस और उनके चेहरे से इन्हें जो कोशिश करना पड़ी उसकी वजह से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था. हर फेस वॉज रेड. उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था. फ्रॉम द एफर्ट उस कोशिश से शी वॉज मेकिंग जो उन्हें बनाते हुए उन्हें कोशिश करनी पड़ी उसकी वजह से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था क्योंकि ये बोझ उनकी जिसामत से 3 गुना बड़ा था. ओ लेडी श्रीव. ओ मोहतरमा श्रीव. हाउ नाइस टू सी यू. आपको देखकर कितनी खुशी हुई. सिट अ वाइल. थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए. एंड रेस्ट और आराम कर लीजिए. आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी. अब वो उन्हें कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए आराम कर लीजिए और मुझे अपने पौधे गिनने में आपकी मदद की ज़रूरत है. आई नीड मुझे ज़रूरत है. योर हेल्प आपकी मदद की. टू काउंट माई प्लांट्स अपनी पौधे गिनने के लिए. एंड यू कैन शेयर योर और क्या आप अपना नॉलेज जो है या अपनी अक्ल मेरे साथ शेयर कर सकती हैं. एनंसी ग्रिन्ड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ. एनंसी मुस्कुराया और उसने अपने तमाम तेज़ दांत दिखाए. ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग.
because he really wanted to eat all the peas. वो अच्छा बनने की सख्त कोशिश, ट्राइंग हार्ड, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, टू बी चार्मिंग, बहुत अच्छा बनने की या उनका दिल जीत लेने की, क्योंकि ही रियली वांटेड, उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से, कह सकते हैं शिद्दत से कोशिश थी या शिद्दत से चाहता था, टू ईट ऑल द पीस, कि वो तमाम कचौरियाँ खा सके। इसको हम इस तरह भी पढ़ेंगे कि वो उनका दिल जीत लेने की भरपूर कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि वो तमाम कचौरियाँ खाना चाहता था। मिसिस शो वॉज नॉट अ फूल, मिसिस शो बेवकूफ़ नहीं थी। शी कुड सी अनंसीज आईज ग्लिसन, उन्होंने, वो देख सकती थी, एज अ लुक्ड एट द पीस, उन्होंने अनंसी की आंखों की चमक, ग्लिसन चमक को देखा, और उसकी नज़र जो कि कचौरियों पर थी। वेल अच्छा, अनंसी यू आर काइंड, अनंसी तुम बहुत मेहरबान हो। आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, उन्होंने अपना वज़न नीचे रखा। हाउ कैन आई हेल्प, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 35 और पेज नंबर 36 की ट्रांसलेशन कर ली है। इस तरह ये चैप्टर तकरीबन हाफ हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रांसलेशन पेज नंबर 37 की हम करेंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। इसको रिवाइज कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।